everyone, welcome back to my channel. So guys, we were doing this chapter of molecular basis of inheritance जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन राइट नाउ काफी कवर किया था, है ना. हमने उसमें यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी. आज हम बात करेंगे यार नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज आवर जेनेटिक कोड. ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो डीएनए है वो सबसे पहले रेप्लिकेट होता है. ठीक है, इट अंडरगोज रेप्लिकेशन फर्स्ट, कि वो अपनी खुद की 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के मतलब 2 डीएनए वो बनाता है, डबल हो जाता है. ठीक है, डबल डीएनए. फिर डबल डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और वंस ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है ये आरएनए ट्रांसलेट होके क्या बनाता है, प्रोटीन्स. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. ठीक है जी, ये पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व करते हैं और हम ये समझते हैं कि डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्रोटीन्स के अंदर आएगी, राइट. लेकिन हम साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक कोड लैंग्वेज में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन अ कोड लैंग्वेज. उस कोड लैंग्वेज को पहले आरएनए पे डाला जाता है और फिर आरएनए उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है टीआरएनए की मदद से, क्योंकि जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड के लिए होता है पर्टिकुलर, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, अब ये जो कोड लैंग्वेज है ये एक्चुअली क्या है, हमारा जेनेटिक कोड. तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज दिस अबाउट. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक न्यूक्लिक एसिड को कॉपी करके दूसरी न्यूक्लिक एसिड बनाया गया था. करेक्ट, डीएनए डबल हुआ या डीएनए से आरएनए बना, न्यूक्लिक एसिड ही थे आफ्टर ऑल. Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. कि for example एक में adenosine base है तो दूसरे में thiamine आ गया, और अगर वही RNA है तो उसमें uracil आ गया. करेक्ट, ये चीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी. अब अगर हम आगे देखें, the process of translation requires transfer of genetic information. जो हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोटाइड से किसमें ट्रांसफर होगी, अमाइनो एसिड्स में. न्यूक्लियोटाइड से किसमें ट्रांसफर होगी, अमाइनो एसिड्स में. क्योंकि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर हमारे मोनोमर्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स जो मिलके लॉन्ग चेन बना रहे, और प्रोटीन्स में मोनोमर्स क्या है, अमीनो एसिड्स. ठीक है, नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स, नॉर कुड दे बी ड्रॉन एनी थ्योरेटिकली. तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है. There existed ample evidences though to support the notion that change in nucleic acids were responsible for change in amino acids. This led to the proposition of genetic code जो directly amino acid की synthesis करता है. Correct? ठीक है जी. तो इसका मतलब यहीं से जो ये ट्रांसलेशन होती है हमारी न्यूक्लिक एसिड से अमीनो एसिड्स में, इसी से प्रोटीन सिंथेसिस करी जाती है. If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code was the most challenging. चैलेंजिंग क्या है, उस जेनेटिक कोड से आगे बनेगा क्या, उस जेनेटिक कोड से हम कौन सी इंफॉर्मेशन बनाएंगे, वो एक चैलेंज है. ठीक है, इन अ वेरी ट्रू सेंस ये जरूरी है कि कुछ फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट ये सब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते. तो उसी तरीके से जॉर्ज गेमो नाम का एक फिजिस्ट था जिसने ये आर्ग्यू किया कि देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स तो कोड में हमेशा कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेसिस का, है ना. कि अगर हमारे पास 4 ही कोड है और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है तो 4 कोड तो 20 के लिए कोड नहीं कर सकते ना. तो इसका मतलब 4 कोड्स में अलग अलग कुछ कॉम्प्लीमेंट वो बन रहे हैं, पेयर्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक 3 का पेयर बन गया AUG, तो ये जो है ये कोड करता होगा हमारे किसी प्रोटीन से, फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन के लिए. ठीक है, ये वो कहना चाह रहे थे. So the code should made up of 3 nucleotides. 3 ही डाले मैंने न्यूक्लियोटाइड्स. This was a very bold proposition क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास 64 कोडोन्स जनरेट होते हैं. आप देखो ना, 3 के बनाते जाओ, प्रोबेबिलिटी टेबल बनाओ आप चारों में रख के, कैसे, इस तरीके से AUGC ऐसे यहाँ पे, और तो कितने सारे पेयर्स बनेंगे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया उन्होंने. ठीक है जी. प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वाज अ ट्रिपलेट. अब क्योंकि ये 3 में एग्जिस्ट करता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट. और ये कोडो है तो इसलिए हम इसे कहते हैं कोडोन. Was a more daunting task. The chemical method developed by हरगोबिन खुराना. कौन साइंटिस्ट थे, हरगोबिन खुराना. उन्होंने ये चीज बोली थी कि आरएनए मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन में अगर आप अरेंज करोगे तो वो आपको हमारे
जेनेटिक कोड्स बना के देंगे। Marshall-Nirenberg cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Severo-Oka enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in template-independent manner. तो ये आपको मेन चीज पता होनी चाहिए अगर आपको दिख रही हो। So this is how they are arranged. देखो अगर आप ध्यान से देखो, 4 बेसेस यहाँ अरेंज्ड है, 4 बेसेस यहाँ अरेंज्ड है और किस तरीके से इनके सीक्वेंसेस बना के इनके नाम दिए गए। ठीक है, ये थर्ड पोजीशन रखी गई है, तो U U U, तो ये बन गया ट्रिपल U। इस तरीके से सारे हैं, करेक्ट। तो ये था हमारे कोडोन का जनरल पार्ट जिसमें मैंने आपको सारी बेसिक बात कवर अप कर दी है। अगले लेक्चर में हम इसी के सेलेंट फीचर्स पढ़कर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर।